बनाया हुआ है। ठीक है, थ्योरीज हम कर चुके हैं। अभी हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि क्रिटिसाइज क्यों किया गया इसको। देखिए, क्रिटिसिज्म कब किया जाता है, जब कोई ना कोई लेकनेस लोगों को नज़र आती है, स्कॉलर्स को नज़र आती है। जो पहला क्रिटिक्स था वो क्या बोलते थे, सबसे पहले क्यों किया गया, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गार्डनर्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज टू ब्रॉड। उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इसको इंटेलिजेंस में काउंट किया जा सकता है, इसको टैलेंट भी बोला जा सकता है। सपोज़ किसी का बॉडी मूवमेंट पे बहुत कंट्रोल है या किसी के अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, तो अगर उसको म्यूज़िकल की थोड़ी सी नॉलेज है, यू कांट काउंट दैम इन इंटेलिजेंस, आप उसको टैलेंट भी बोल सकते हो। तो ये इसके लिए भी बोला गया। नेक्स्ट चीज़ किस पे बोला गया, लैकनेस ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट एंड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। गार्डनर ने थियरीज तो दे दी इंटेलिजेंस की, लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने किसी रिसर्च नहीं की, ना ही कोई सपोर्ट किया, किसी एग्जाम्पल को कोट किया, बस उन्होंने दे दी अपनी मर्जी से। तो जब किसी का एविडेंस नहीं होता, किसी का एक्सपेरिमेंट नहीं होता, तो फिर उसकी क्या है, वो उसकी एक कमी है। तो इसके लिए भी इसको क्रिटिक किया गया। जो लास्ट पॉइंट है, 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक की जाती है। पहली बात कि उसको टैलेंट बोल सकते हैं इंटेलिजेंस की जगह। दूसरी बात इसमें लेकनेस थी, एविडेंसेस की, सपोर्ट की, एम्पेरिकल की, रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट की। वी कांट मेजर एनी इंटेलिजेंस बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्केल फॉर मेजरिंग। अच्छा, अब आप बताइए, क्या इतना पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है या नहीं है? तो इसके लिए गार्डनर ने कोई स्केल की डिस्कवरी नहीं की, कोई फार्मूला नहीं बनाया कि आपको कैसे मेज़र कर सकते हो। जैसे आईक्यू का फार्मूला था, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो उन्होंने दिया था, लेकिन उससे तो आप आईक्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गार्डनर है उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इसीलिए इनकी थियरी को क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। तो जितना फोकस गार्डनर पे कर रही हूँ, क्योंकि गार्डनर से आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। सिटैट या टैट या यूपीटेट किसी भी एग्ज़ाम का जो साइकोलॉजी वाला पार्ट होता है, जो मेथडोलॉजी वाला पार्ट होता है, उसको क्रैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पहले से चीज़ें फिक्स होती है। जैसे कि पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर लो एक वीडियो को, टू द पॉइंट नोट्स बना लो। जहाँ बोलती हूँ कि ये लाइन क्वेश्चन में पूछी गई है, इसका मतलब वो आएगी आएगी। मेरी वीडियोस में कोई भी फालतू का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका टॉपिक 10 मिनट में ख़त्म होता है तो मैं उसे 10 मिनट में एंड अप कर देती हूँ। अगर वो 4 मिनट में भी ख़त्म होगा ना, तो मैं उसको 4 मिनट में बाइंड अप कर दूँगी। अगर वो 20 मिनट चलेगा तो आपका 20 मिनट में आपको पढ़ाऊँगी, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जितनी भी देर की वीडियो होती है, आपको क्या करना है, साइड बाई साइड नोट्स प्रिपेयर करते रहना है और वीडियो को 2 बार कम से कम सुनना है। 2 बार सुनना है, एक बार नॉर्मल स्पीड पे सुन लो, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के सुन लो, आपको ही बेनिफिट होगा। तो अब ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो लास्ट बचती है वो हमारी बचती है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर बोलो तो इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है, ये दी है रेमंड कैटल ने और होर्न ने, 2 लोगों ने मिलके दी है। फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, अब देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस को नेचर और हेरिडिटी से भी कर सकते हैं कनेक्ट। ऐसी इंटेलिजेंस जो हमें बाय बॉर्न मिली है, हमें हमारी हेरिडिटी से मिली है। इट्स रेफर्स टू थिंकिंग, रीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट कम्स द प्रॉब्लम। ये हमें हेरिडिटी से, इसको जी फैक्टर भी मान सकते हैं आप, कि कुछ चीज़ें, कुछ इंटेलिजेंस हमें बाय हेरिडिटी मिली हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, नेचर इंटेलिजेंस, हेरिडिटी या फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे कि हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड में नर्चर और इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड है। जो इंटेलिजेंस हम अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूल से, ट्रेनिंग से, कॉलेज से, इन सब जगह से बाय एक्सपीरियंस सीखते हैं, तो उस इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। It based on fact and experience. It trends to increase with every new learning and experience on life. ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, हेल्प करना या कुछ भी काम करना, मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग करना, स्कूल से, ट्रेनिंग से, कॉलेज से, सिस्टमैटिक तरीके से जब सीखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि हमें बाय बर्थ मिली है, नेचर से मिली है, हमें हेरिडिटी से मिली है, इज़ कॉल्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन
बेसिकली अगर फ्लूइड और क्रिस्टलाइज पे आता है तो आता है, किसने दी है, तो रेमंड कैटल और हॉर्न ने दी है। इसको कैटल और हॉर्न थियरी भी बोला जाता है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फ्लूइड इंटेलिजेंट एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये इतना ही पूछता है इसके अंदर। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके अंदर, ये जो आपका टॉपिक शुरू हुआ था कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें ट्रियार्कल थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस से। सेकेंड नंबर पर पूछे जाते हैं ट्रियार्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से। ठीक है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज से भी पूछते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस से पूछा जाता है। और अब तो पेपर कई शिफ्ट में होते, तो हो सकता है एक शिफ्ट में हार्वर्ड गार्डनर का पूछ लिया, तो दूसरे में ट्रियार्कल थ्योरी पूछ ली, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में किसको पूछ लिया, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछ लिया। तो अब तो तीनों भी पूछ सकते हैं ना, तो आपको तीनों अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो। योर लाइक्स गिव मी मोटिवेशन नॉट मनी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि हम लाइक इसलिए नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं करते होंगे, मैं देखती हूँ व्यूज़ तो हो जाता है लेकिन लाइक उस पर नहीं होते। लाइक क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि हमें लाइक करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा देखिए, आपको लगता है कि अगर कोई इतना हार्डवर्क कर रहा है, हमको इस तरीके से समझा रहा है, तो आप एटलीस्ट एक लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो ना, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं कट रहा है उसका, ना आपका पैसा कट रहा है ना मुझे पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, बस एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है आपकी तरफ से। मुझे लगता है आप मेरी इस बात को मानेंगे, आई होप। ओके, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।